आपको मालूम होगा कि 6 महीने पहले रामभद्राचार्य जी ने ब्राह्मणों के ऊपर एक टिप्पणी किया। ब्राह्मण के जातियों में उन्होंने जिस तरीके से बंटवारा किया और हीन भावना से ग्रसित होकर के उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जाति में उपाध्याय, पाठक, दीक्षित और चौबे, ये ब्राह्मणों में बेहद नीच किस्म के ब्राह्मण होते हैं, नीच और अधम होते हैं। इनके के यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए, इनके के यहाँ जो है बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहिए। उसी का भाई क्रिया होगा तो प्रतिक्रिया होगा। उसी के जस्ट बाद उस इंटरव्यू में वो कहते हैं, एक साधु कह रहा है, एक संत कह रहा है कि मरे मुलायम कांसी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। हम आपसे पत्रकार जी पूछना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के कंधे पे सनातन की परंपरा को वैश्विक रूप पर पहचान दिलाने की जिम्मेदारी हो, वो आदमी अगर जो है जातिवाद के आग में जलता हो, वो आदमी धर्मवाद के आग में जलता हो, वो आदमी सरकारी तंत्र की भाषा बोलता हो, तो हमारे और आप जैसे जिम्मेदार लोगों का क्या प्रक्रिया होनी चाहिए और क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? चूँकि आप कमलेश जी अच्छी तरीके से जानते हैं, आधुनिक भारत में मैं पहली दफ़ा नहीं आया हूँ। मैं लगातार आपके साथ कई सामाजिक मुद्दों पर बात किया। मैं पिछड़ों के लिए बोलता हूँ, इस देश के दलितों के लिए बोलता हूँ, अल्पसंख्यक के लिए बोलता हूँ। जब मैं खुद जाति से ब्राह्मण हूँ, जब मेरे कुल, मेरे खानदान और मेरे विरासत पर हमले होंगे, नीच जैसे शब्दों का उपयोग किया जाएगा, जाहिर सी बात है मेरा भी खून खौलेगा। और मैं जब अपनी जाति और अपने बिरादरी के लिए अगर नहीं बोल सकता तो मुझे राजनीति में किसी और जाति और धर्म के बारे में बोलने का अधिकार भी नहीं। मैंने कहा कि मैं उनको संत नहीं मानता हूँ और उनका नाम रामभद्राचार्य नहीं अंधराचार्य होना चाहिए। वो अंधों के आचार्य हैं। अंधभक्त किसको कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कहते हैं। बस इसी बात से तिलमिलाए हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसमें विशेषकर एक मंत्री हैं बनारस के, अच्छा, उनके गुर्गों ने हमारे ऊपर FIR कराया, मुकदमा दर्ज। कौन मंत्री है बनारस के? रविंदर जायसवाल है। रविंदर जायसवाल, हाँ। और रविंदर जायसवाल और उनके गुर्गों को ये नहीं मालूम कि उनके जो गुरु हैं, जो सरकारी गुरु हैं, जो भाजपाई गुरु हैं, उनको ब्राह्मणों में इन जातियों ने लाइन लगा के वोट किया है। धर्म के नाम पर दिया, शास्त्र के संरक्षण के नाम पर दिया और योगी और मोदी के महंतई और संतई के नाम पर दिया। इस बात से आप कंफर्म? बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये तनिक भी उनको सोचने का उत्तराधिकारी, मतलब बौद्धिक क्षमता नहीं रह गया कि किस जाति को हम बोल रहे हैं। हम तो ये दुख में हैं कि इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतनी भी बौद्धिक क्षमता नहीं रही। और फिर इस आज़ाद भारत में, इस आधुनिक भारत में किसी को कौन राइट दे देगा कि ये जाति नीच है और ये जाति ऊंच है? जहाँ संविधान की रक्षा की बात करने वाले बनारस वाले मिश्रा जी, जहाँ अम्बेडकर जी की बात को राम मनोहर लोहिया, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, बहन मायावती, ऐसे मान्यवर कांसी राम, जयप्रकाश नारायण और सब तो सब पंडित जनेश्वर मिश्र जैसे विरासत पर काम करने वाले हमारे जैसे लोग, इस बात से हम तिलमिलाए। और आप अगर हमारा अपमान करेंगे तो हम निस्संदेह आपका अपमान करेंगे। हमको जेल भेजिए या गोली और फांसी चढ़ा दीजिए। उसी परिप्रेक्ष्य में ये तिलमिलाए हुए लोग, शासन और सत्ता मिल करके हमको जेल भेज दिए।